हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 2024 में भी बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं अपनी एडमिशन जर्नी को लेके और उनके मन में कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशीष से, जिसने 2 साल पहले अपनी जर्नी शुरू की थी और आज की डेट में वो अपना एमबीए कंप्लीट करके एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, आपको पता तो है कि आज हम बात करने वाले हैं आशीष से। आशीष दिल्ली से हैं और आशीष ने 2 साल पहले हमसे मुलाकात की थी और हमारे थ्रू एक कैंपस में एडमिशन लिया था और आज की डेट में जो उनका पैकेज है वो काफी अच्छा लगा हुआ है और काफी बड़े कैंपस से इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपके मन के वो सारे डाउट क्लियर हो पाए जो इस साल आपके मन में चल रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो बेटा। आप कहाँ से हो, क्या आपने स्कूलिंग करी है, आप क्या कौन से कॉलेज से पास आउट हो और आपने कैसे जर्नी शुरू करी? पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल वैशाली सीबीएसई बोर्ड से हुई है एंड उसके बाद मैंने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया और सीबीएसई से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की। बहुत एवरेज प्रोफाइल था इनका। थ्रू आउट स्कोर्स क्या थे आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में? ओवरऑल 65% अबव। 65% का प्रोफाइल था आशीष का। तो आशीष, आपकी पहली जर्नी कैसे शुरू हुई थी? मतलब शुरुआत आपने कैसे की थी कॉलेज की? क्या स्टेप लिया था आपने पहला? सो बेसिकली किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम कैट होता है। तो मैंने कैट के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, कोचिंग वगैरह ली थी और उसके बाद मैंने कैट दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था। अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% थे जो मेरे लिए अनसेटिस्फाइड थे किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। देन उसके बाद मैंने मैट के एग्जाम दिए थे तो उसमें मेरे 80 परसेंटाइल आए थे एंड देन मैंने अगेन दिया था तो 90 परसेंटाइल आए थे। उसके बाद मैंने कॉलेजेस सर्च किए बट मेरे को उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी तो मैंने काउंसलर सर्च करने स्टार्ट करे। सो कुछ काउंसलर के बाद मेरी सर से बात हुई थी जिन्होंने मुझे ओवरऑल फाइनली अच्छी गाइडेंस दी। बट ओवरऑल हम जब आशीष से मिले थे, आशीष का ऑलमोस्ट टाइम पे कैट का एग्जाम हुआ था, मैट इसने थोड़ा लेटर ऑन दिया था। सो आशीष, कैट के एग्जाम के टाइम पे आप जो कोचिंग सेंटर से ले रहे थे अपनी ट्रेनिंग, क्या वहां के थ्रू आपने नहीं सोचा कि मैं वहां के थ्रू कॉलेजेस ले लूं? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो अपने कोचिंग सेंटर के दिए हुए प्राइवेट कॉलेजेस को फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। तो वो आपने क्यों नहीं सोचा था? सर, ये ऑफर मेरे पास भी आया था बट मेरे को उतना अच्छा लगा नहीं क्योंकि हाँ, काफी हद तक मुझे भी ऐसा लगता है कि वो चीज सही नहीं है। मेरे हिसाब से कॉलेज वो लेने चाहिए जो आपको खुद पसंद हो, ना कि किसी के कहने पे लेने चाहिए। मतलब पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोचिंग सेंटर, हमारा जो मेन उद्देश्य था कोचिंग लेने का वो था टॉप 20 स्कूल में जाना। प्राइवेट ऑप्शंस अगर आपको लेने हैं तो आप खुद रिसर्च कीजिए और आप खुद किसी काउंसलर के बेसिस पे आप रिसर्च करके आगे परस्यू कर सकते हैं। तो आशीष, आपने काफी सारे कॉलेज, आशीष की केस स्टडी बहुत ही दिलचस्प है। आशीष ने ऑलमोस्ट 3 से 4 कैंपस में एडमिशन लिया था। आशीष, कौन कौन से कैंपस से हो? सो बेसिकली मैंने पहला एडमिशन अपना FIIB दिल्ली में लिया था, देन मैंने जयपुर या नोएडा शिफ्ट किया था एंड देन फिर अलायंस यूनिवर्सिटी और फाइनल में आपको अभी बताना सर बताएं। तो टोटल आशीष ने 3 कॉलेजेस में अपनी फीस सबमिट की थी। ये कई सारी चीजें आपके साथ भी हो चुकी होंगी या फिर आप भी करने का प्लान कर रहे होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कई जगह पे फीस डिपॉजिट कर देते हैं। तो आशीष, आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या ऐसा डर था उस टाइम पे? सर बेसिकली जो स्टूडेंट होता है वो 2 स्टेज में जाके बहुत ज्यादा फंस जाता है। एक 12th के बाद क्या ग्रेजुएशन में किया जाए और दूसरा ग्रेजुएशन के बाद हमारी जो फाइनल डिग्री होती है उसमें वो आके फंस जाता है। तो ये स्टेज बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। तो इस स्टेज पे आके मैं भी थोड़ा इधर उधर हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। हर कॉलेजेस के एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। तो मेरा मोस्टली ऐसा था कि मैं नेगेटिविटी पे ज्यादा चले जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। और मैंने कभी आपको रोका भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको रोकता तो कहीं ना कहीं आपको लगता कि यार सर मुझे रोक रहे हैं। आशीष ने तीनों ही कॉलेज मेरे थ्रू अप्लाई किए थे और मैंने इसको हमेशा कहा कि जो आपकी पसंद होगी उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इनका रिफंड, आपकी जो रिफंड की जर्नी थी, जो आपने पैसा वहां पे सबमिट किया था, कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमें देख रहे होंगे जिन्होंने अपनी फीस दी होगी और वो भी रिफंड का अप्लाई कर रहे थे। क्या रिफंड निकालने में आपको बहुत दिक्कत हुई थी? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली काउंसलर्स जो मोस्टली होते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास जो कॉलेज होते हैं वो उन्हीं में बोलेंगे नहीं ये अच्छा, आपको इसी में जाना है। बट मैंने सर के थ्रू मैंने 3 से 4 कॉलेज में एडमिशंस लिए और फिर मैंने उन कॉलेज में कैंसिल भी कराए और कैंसिल कराने के बाद सर ने मेरा रिफंड भी प्रॉपर इशू करा विदाउट एनी डिडक्शन। क्योंकि मुझे ऐसा था कि कहीं ना कहीं बच्चे के मन में तो डाउट्स आने ही है। जर्नी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको टाइम लगता है एक प्रॉपर कॉलेज तक पहुंचाने में। तो मैंने हमेशा आशीष से बोला कि आपको अगर रिफंड भी लेना होगा तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, और ऐसा हमने किया भी। तो फाइनली आशीष, आपने लिया एडमिशन एक मुंबई के कॉलेज में। कौन सा था वो कॉलेज?
वो बेसिकली यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल है जो कि अब यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी बन चुका है। उस टाइम पे वो पीजीडीएम ऑफर किया करते थे जब आशीष सर्च कर रहा था। इस साल से उन्होंने एमबीए देना शुरू किया है। तो आपका वहां की जर्नी कैसे रही? 2 सालों में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आशीष? सो बेसिकली मेरा जो मेन मोटिव, वैसे तो मेरे को दिल्ली में ही पढ़ना था क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता, बट जस्ट फॉर एक्सपोजर और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए मेरे को मुंबई जाना पड़ा क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई होता है। राइट। तो इसीलिए मैंने मुंबई का कॉलेज बुक किया था। राइट। देन फिर मेरी जो यूबीएस की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही थी, जैसे कि मैंने सर से एक्सपीरियंस शेयर किए भी थे और मैंने बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, एक्सपोजर लिया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह, इंटर्नशिप, ये ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस था पूरा यूबीएस का। यूबीएस की फीस काफी ज्यादा थी, 15 लाख के आसपास थी। तो आशीष, जब भी हम किसी बड़े कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं, जिसकी फीस 15 से 16 लाख या 18 लाख रहती है, वो इतना ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं? क्या वो प्लेसमेंट की वजह से करते हैं या एक्सपोजर की वजह से करते हैं? सर बेसिकली वो एक्सपोजर होता है। बेसिकली हर कॉलेज का अपना अलग अलग कोर्स करिकुलम होता है, हर कंपनी के अपने अलग वो टाइप्स वगैरह होते हैं, एक्सपोजर होते हैं, तो उन चीज मेरे हिसाब से वो एक्सपोजर की चार्जेस हैं। राइट। अब आशीष ने भी इस पे मोहर लगा दी है, जो मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि जितने भी बड़े कैंपस हैं जो फीस देते हैं 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल होने के बावजूद, वो फीस इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपको वो एक्सपीरियंस देते हैं, वो ग्लोबल एनवायरनमेंट देते हैं, वो चीजें देते हैं ताकि आप अपनी कंपनी में जब आप मैनेजरियल प्रोफाइल संभालो तो आपके पास वो सभी चुनौतियों का जवाब हो जो आपको वहां पे मिलने वाली है। आशीष, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने इतने सारे कैंपस देखे अपनी उस जर्नी के दौरान पे, आखिरी में आपने लैंड किया एक प्राइवेट बी स्कूल में। आपके हिसाब से आप क्या गुरु मंत्र देना चाहोगे इस साल के बच्चों को जो इस साल एडमिशन देख रहे हैं कि एक्चुअल में प्लेसमेंट का मेन रीजन क्या है? मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको प्लेसमेंट चाहिए और प्लेसमेंट बड़ा पैकेज चाहिए। सो मैं आपको 5 to 6 कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आप अपने दिमाग में बैठा लो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाता। वो आप खुद जो प्लेसमेंट लेते हो उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे बीबीएमबी तो हर कोई करता है, बट आपको उनसे अलग बन के कुछ करना पड़ेगा। लाइक आप किसी क्लब एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या करते हैं। लाइक मैं था तो मैं ELC था मेरे यहाँ पर, हमारी कंपनी ELC कंपनी जिसका पार्ट था, जिसमें मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। गर्ल अप एक कम्युनिटी थी जो यूनाइटेड नेशन बेस्ड है, मैं उसमें प्रोजेक्ट हेड था। और एक्स्ट्रा करिकुलर मेरा स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा भी मैंने कई सारे सर्टिफिकेशंस, लाइव प्रोजेक्ट्स, जो हमारे कॉलेज में CMAPS होता था, कोलैबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपकी SIP, ये कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्लेसमेंट के लिए। मतलब ओवरऑल पैकेज बन के आप निकले वहां से। डेफिनेटली। राइट। तो आशीष, क्या बच्चों को डरना जरूरी है? मतलब जब वो कैंपस में जाते हैं 10 लाख 12 लाख का लोन लेके, क्या वो डर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट लेने में? कि मतलब आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सर मेरे हिसाब से MBA के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है नेटवर्क, एक होता है नेटवर्क। नेटवर्क तो आप बाद में भी कमा सकते हो, पर नेटवर्क आप MBA में ही ले पाओगे। राइट। तो मेरे हिसाब से आप एक्सपोजर अच्छा लो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और नेटवर्क अच्छे बनाओ ताकि आगे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ। और लास्टली क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो इस साल प्लान कर रहे हैं ड्रॉप करने का। क्या ड्रॉप करना एक सही आंसर होगा अगर बच्चे की प्रोफाइल नॉर्मल है? अगर वो 70% 80% से नीचे की प्रोफाइल है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 10-12 ग्रेजुएशन 60 के आसपास है या 50 के आसपास है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मेरे हिसाब से ड्रॉप का ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जब आप इंटरव्यू बैठते हो तो आपका हर एक महीना काउंट होता है कि आपने इस टाइम पे क्या किया था। राइट। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो उस साल में आपको कुछ इफेक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके लिए माइनस पॉइंट है प्लेसमेंट में। तो आज की वीडियो ने आशीष ने हमसे कई सारे पॉइंट्स पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपके कई सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको एक ऐसा पॉइंट है आपके दिमाग में जो क्लियर नहीं हो पाया है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि हम आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा पाएं काम के बारे में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर कर पाए। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं और जो आप हमसे क्लियर करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का। 2024 की जर्नी आपकी काफी अच्छी रहे और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में सफल रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।